हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवी क्लासेस में। और आंसर की का सेकंड पार्ट जो है फेस्टिव 01 एग्जाम का, वो लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना एक्सपीरियंस जो जैसा रहा आपका हमारे स्टडी मटेरियल के साथ वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो देखिए 51st क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लाइफ इन द आयरन एज। तो ये क्वेश्चन था जिसके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, और तो इसमें से आपको बताना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो आयरन एज में लोग क्या क्या करते थे। पीपल यूज्ड टूल्स मेड ऑफ आयरन, दिस इज करेक्ट। उसके बाद पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, दिस इज वन इज आल्सो करेक्ट। पीरियड ऑफ कांस्टेंट वॉर फॉर पीपल डिपेंडेड ऑन फूड गैदरिंग एंड हंटिंग फॉर सर्वाइवल। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है। पीपल ऑफ कांस्टेंट वॉर बिटवीन पीरियड ऑफ कांस्टेंट वॉर बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या क्या था, ए बी डी आपका करेक्ट हुआ है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 52nd की तरफ। Which of the following represents the correct sequence of methods of science? तो methods of science की correct sequence क्या बनेगी। देखिए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मेरे हिसाब से आंसर मिला मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो वो BCAD हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो और उसके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, उसके बाद हाइपोथेसिस फ्रेम होगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा और उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो है फ्रेमिंग लॉज एंड थ्योरीज आएगा। तो इसका आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। 53rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज ऑफ 18th सेंचुरी आर करेक्टली मैच्ड। तो ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली, दिस इज करेक्ट। एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन, सो बोथ ए एंड बी जो है इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ, गैलेक्सी किस किस चीज की कलेक्शन है, हम अपने नोट्स में भी पढ़ चुके थे पहले, गैस, डस्ट की और स्टार्स की। तो गैस, डस्ट और स्टार्स, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 55th है, who was the chairman of the national planning committee founded in 1938 by the कांग्रेस। तो इसके कौन थे चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू। 56th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनमें से जो है ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन को के बारे में सही नहीं है। ब्रिटिश ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 56 का आपका सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा कि रिसर्च इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज एनकरेज्ड टू प्रमोट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये तो नहीं था, ये उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये उनके कंट्रीब्यूशन थे। तो 57th क्वेश्चन इज सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ। होप सो कि आपको जो है क्वेश्चंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैंने जूम भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन 12 आवर्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो कितना है इसका अप्रोक्स अमाउंट, 500 किलो कैलोरीज। डैश ऑफर्स ग्रेट स्कोप टू प्रोड्यूस पेडिग्री एनिमल्स ऑन अ मास स्केल विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है कौन सी टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 59th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के बारे में सही कथन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें इट इज फाउंड 50 किलोमीटर, नो 25 आना चाहिए। अगला 2 एटम से होते हैं, नहीं 3 एटम्स होते हैं, ओजोन O3 होता है। इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज एंड सेव अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। तो देखिए इसने पूछा था ये इसके बारे में ट्रू क्या है, तो इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये हमें यूवी रेज से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 60th में आपको मिसमैच आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए इसमें मिसमैच क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नहीं, हम एक्सहेल करते हैं CO2 को, O2 को हम इनहेल करते हैं। 61st इज डैश कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट मॉइस्चर इन सॉइल। तो अगर मिट्टी में नमी है तो उसको मापने के लिए गामा रेज का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट है। बाकी आंसर जो है बिल्कुल सही है। किसी में डाउट है तो मैं आपको साथ साथ बता दे रही हूँ। 62nd इज द करेक्टरिस्टिक सॉइल टाइप ऑफ डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू।
तो वहां पर कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कॉटन वगैरह की कल्टीवेशन के लिए। स्लैश एंड बर्न और पोडू कल्टीवेशन, जिसको की झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ये कहाँ होता है? हिली रीजन्स में। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63rd का। 64th इज alkalinity of soil is mainly due to the presence of high amounts of dash and dash of sodium। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, ऑप्शन 1। गोइटर इज caused due to the deficiency of आयोडीन। आयोडीन की कमी से, ये भी हमारे काफी क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट जो है हमारे नोट्स से ऐसे कैसे आ रखी हैं, और जिन्होंने नोट्स परचेज किए थे उनको पता भी होगा इस चीज का। नेक्स्ट इज डैश इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। तो इनको तो इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 67th इज सुलवा सूत्र फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो ये किसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है? ज्योमेट्री का, क्योंकि इसमें जो आपको बताया गया है बुक में भी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने के लिए जो है इसका यूज होता था, तो ज्योमेट्री का डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ग्रांट अ डिग्री इन साइंस, ध्यान से पढ़िएगा, साइंस में डिग्री देने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वो है इसका करेक्ट आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो कौन सा कारण था? देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट टेक्सटाइल, ये भी था कारण। एबिलिटी, ये भी था। लोकल रूलर, इंटरेस्ट ऑफ लोकल रूलर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो लोकल रूलर का इंटरेस्ट, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें या तो ए एंड बी ओनली सही होगा या ऑल द अबव होगा, पर मैं ज्यादा जो जाऊंगी वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाऊंगी। 70th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर कंसीडरिंग द अर्थ टू बी राउंड। कि कौन से थे जिन्होंने अर्थ को राउंड कंसीडर किया? वो उनके बारे में आपको बताना है, किनका मानना था कि अर्थ जो है वो राउंड है। तो 70th का आपका करेक्ट आंसर है थेल्स। थेल्स की थ्योरी थी ये। नेक्स्ट, अल्मजेस्ट वाज पब्लिश्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टॉलेमी। 76, which unit of measurement is used to measure distances between cosmic objects। तो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जो ज्यादा दूर रेंज में होते हैं उनके लिए लाइट ईयर जो है यूनिट होती है। फिंगरप्रिंट्स ऑफ स्टार व्हाट कैन बी कंसीडर्ड। तो इट्स अ यूनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है 73rd का थर्ड। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव टू बी ग्रुप्ड इनटू 5 किंगडम्स। आपको ये भी मैं पहले बता चुकी थी, अपने नोट्स में भी बताया था कि जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह जो 5 किंगडम्स होते हैं उनमें बांटा जाता है सभी ऑर्गेनिजम्स को। विच ग्रुप रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? तो 75th का जो है आपका एंजियोस्पर्म करेक्ट हो जाएगा। नॉन फ्लावरिंग जो होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, नॉन फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट इज डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड बोन्स, क्योंकि एडोलेसेंस ऐसा पीरियड होता है जहां पर फिजिकल ग्रोथ भी रैपिड होती है, 12 से 18 की उम्र में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनकी भी डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। तो ये कौन सा हिस्सा है जो टेस्ट बर्ड को कंट्रोल करता है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट इज एक्सोन एंड डेंड्राइट्स जो है ये किसके पार्ट्स हैं? ये है न्यूरॉन के। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा बुक में और नोट्स में भी था। अगला है लेजर लाइट इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर। लेजर लाइट का इनमें से किस चीज के लिए यूज नहीं किया जाता? तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि वहां पर जो है गामा रेज यूज होती है, आपकी लेजर लाइट का यूज नहीं होता। तो 79 का फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 80th क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रेजोल्यूशन पॉलिसी 1958, आपको बताना है कि क्या फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये सब है, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, कैपिटल, सब है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। 81st है, आपको रोंग मैच ढूंढना था, किस चीज का, किस टूल का किस चीज के लिए यूज होता था। तो ऑप्शन ए रोंग मैच है। चॉपर का यूज बोन्स को क्रैक करने के लिए नहीं होता था। बाकी जो है ठीक है इनका यूज, क्योंकि ऑल का यूज जो होता था वो एनिमल स्किन, मतलब कि क्योंकि वो लेदर वगैरह पंच करने के लिए होता था। तो लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल स्किन। तो ये तो ठीक है, सिर्फ ये ऑप्शन जो है
इनकरेक्ट था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्मॉल चिप कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस इन अ डेफिनेट पैटर्न, उसको क्या बोलते हैं? आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। सेल्फ रिलायंस, दैट फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी प्रीच्ड एंड पर्सनली प्रैक्टिसाइज्ड सिंबल्स, तो उन्होंने, गांधी जी ने इसको क्या, सेल्फ रिलायंस को क्या नाम दिया था, क्या वर्ड यूज किया था? स्वदेशी, इसके लिए। 84th है, ब्रोंज एज के दौरान जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 84th के 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये तो ठीक ऑप्शन है, पीपल यूज्ड टूल्स मेड ऑफ आयरन, ये गलत ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज पास्ड इन 1974 बाय, तो ये इसको पास किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने। पावर इज सप्लाइड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखिए ट्रेडिशनली पावर वाज सप्लाइड बाय विंड, फ्लोइंग वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल मसल, बट नॉट बाय ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। यूज ऑफ स्टीम बिगिन, तो देखिए इससे आपने अगर बुक में देखा होगा तो इससे जस्ट नेक्स्ट जो है इस लाइन में इसका आंसर है कि स्टीम का यूज कब बिगिन हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट इज purgatives for common disease like fever, cholera, leprosy are prescribed in which of the following treatise, तो 88 का आपका जो है चरक संहिता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें है इनका ट्रीटमेंट। 89th है, रेडिएशंस रिलीज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड अदर वार्म ऑब्जेक्ट्स, तो वो कौन सी रेडिएशंस होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। वेवलेंथ क्या होती है? तो देखिए जैसे कि आप वेवलेंथ मापते हो, तो इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ की जो है इसका ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, और इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये भी आपको पूछा जा सकता है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी ये पास्चर की, मिलर पास्चर की थ्योरी थी। एजिंग टेक्स प्लेस व्हेन एजिंग, बुढ़ापा जैसे आता है तो वो कब आता है? मोर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड देन दे आर रिप्लेस्ड, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93rd क्वेश्चन इज डैश मटेरियल कैन बी डेटेड यूजिंग कार्बन रेडियो कार्बन मेथड, तो ये भी क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे, ऑर्गेनिक, इसका ऑर्गेनिक मटेरियल आंसर हो जाएगा। डैश हैज नो रोल इन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट बुक, तो ब्यूटी का कोई रोल नहीं होता है, सुंदरता का क्या रोल होगा? तो ब्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पार्ट एजुकेशन इन ओपन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, तो कौन सा सेक्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है? मीडिया एंड कम्युनिकेशन। 96 इज इन होटर रीजन्स वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ सनशाइन, तो वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन जो है बहुत फास्टर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ज्यादा जो है पानी भाप बन करके उड़ेगा, इवापोरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 97th इज आपको बताना था बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? तो इन्फेंट का ज्यादा होता है एडोलेसेंट से, ये करेक्ट है। फीमेल का ज्यादा होता है मेल से, ये इनकरेक्ट है। कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा होता है हॉट क्लाइमेट से, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड सी आपका ऑप्शन सेकंड जो है 97th का करेक्ट हो जाएगा। सोलर एनर्जी एंटर्स लाइफ मेनली थ्रू ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल्सो थ्रू सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गा विच आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, तो 98th का फोर्थ करेक्ट है। 99th क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इज टेकन बाय द प्लांट्स एंड कवर्ड इनटू, इट इज कवर्ड इनटू अमीनो एसिड्स, इसका जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री, तो इसमें देखिए कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण पूछा है, तो देखिए चिपको आंदोलन तो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए था, तो ये कॉज कैसे हो सकता है डिस्ट्रक्शन का? तो इसका 100 का सेकंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस जो है एफएसटी एग्जाम के, जो कि आज यानी कि 7 अप्रैल 2022 को हुआ था, टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2021, उसके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। होप सो कि आपको मैंने कोशिश की है कि सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए, तो सारे क्वेश्चन सही हों और आपका एग्जाम अच्छा गया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो, ऑल्सो शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स। एंड अभी तो कुछ और भी चैनल हैं जो कॉपी करके आंसर की डालेंगे, मेहनत नहीं करते आंसर ढूंढने में,
बट गुस्सा ये आता है कि वो हमें क्रेडिट भी नहीं देते इस चीज का। पर चलो कोई बात नहीं, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।